हेलो एवरीवन। तो तुम सोच रहे होंगे आर्यन भैया के साथ पॉडकास्ट लिखना है, आप कैसे आ गए। तो पॉडकास्ट आ गई है, चिंता मत करो, ठीक है। तो आज का पॉडकास्ट ना टेक्निकल रिलेटेड नहीं है। आज का पॉडकास्ट थोड़ा फन वाला है। तो जो हमारे गेस्ट हैं वो है आर्यन भल्ला। तो ही पास आउट दिस ईयर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल ब्रांच एंड फ्रॉम IIT रुड़की, ठीक है, IIT है ना वो। तो हम उनका IIT वाला एक्सपीरियंस जानेंगे कि IIT इनका माइंडसेट कैसा होता है, जेईई की तैयारी कैसे करी है वो। तो उसको बहुत एक्सपीरियंस है, ठीक है, इन सब चीज़ों में बहुत चीज़ें उसने नोटिस करी हुई हैं। एंड उसके ना मेन बात क्या है कि अभी उससे कंटेंट क्रिएशन वो बहुत अच्छे से कर रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग वगैरह करता है, मोटिवेशन बहुत अच्छे से करता है, ठीक है। एंड उसको फुल टाइम वही चीज़ करनी है। तो हम उनकी जर्नी से जानेंगे कि वो कैसे अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं, क्या क्या उनके फ्यूचर प्लान्स हैं एंड ऑल द थिंग्स, ठीक है। तो बहुत अच्छा पॉडकास्ट है, ठीक है, टेक्निकल रिलेटेड नहीं है तो, लेकिन लाइफ लर्निंग बहुत सारी है उसमें। तो तुम ज़रूर देखो, एंड तक देखना। एंड अगर कुछ समझ में आए तो लाइक कमेंट कर देना, कमेंट में बताना कि तुम्हें क्या क्या देखने को अच्छा लिखा। हेलो एवरीवन। सो आज हमारे साथ है आर्यन भल्ला। ही इज़ अ IIT रुड़की पास आउट। इन्होंने इलेक्ट्रिकल से अभी इस साल ग्रेजुएशन करी है। नाउ इज़ इन बिजनेस एनालिस्ट रोल। एंड ये कंटेंट क्रिएशन में की आपने रील देखी होगी, बहुत सारी ये रील्स बनाता है, बहुत मोटिवेशनल रील्स होती है, कुछ कॉमेडी वाली होती है, कुछ इमोशनल होती है, कुछ मोटिवेशनल होती है। तो मैं इनकी जर्नी से जानूंगा कि इनका IIT रुड़की का कैसे एक्सपीरियंस था। इन्होंने जेई की प्रिपरेशन करी होगी, ऐसे तो IIT रुड़की से निकला नहीं, इन्होंने भी कई सारा किस्सा होगा भाई। कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, इनका पहले भी कोई पेज था जिसमें क्रिकेट के बारे में डालते थे। तो इन्होंने बहुत सारी गलतियां करी होंगी 100%, क्योंकि सब लोग गलतियों से ही सीखते हैं। तो उनकी हम गलती से भी जानेंगे कि जो कंटेंट क्रिएशन में लोग घुस रहे हैं उनको क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। जैसे मैं भी अभी ट्राई कर रहा हूँ, तो मैं भी इनकी गलती से सीखूंगा। तो पहले तो यार थैंक यू, मुझे बुला लिया यार। मतलब इतना बड़ा तो कुछ क्रिएटर हुआ नहीं मैं अभी जो पॉडकास्ट पे आ रहा हूँ। ठीक है, करते हैं, मतलब बात बात करेंगे, शायद कुछ कोई देखे, शायद कुछ सीखने को मिल जाए। नहीं भी मिले तो मजा तो आएगा ही देखने में। तो हमारी जैसे ऑडियंस होगी, आपको पहली बार देख रही होगी, अपना इंट्रोडक्शन उनके लिए। जो भी मेरे को पहली बार देख रहा है उसको मैं बताता हूँ कि मैंने आईआईटी रुड़की से इंजीनियरिंग की है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है। पर मैं उससे पहले से ही यूट्यूब वीडियोस बना रहा हूँ, मतलब मैं स्कूल से ही बना रहा हूँ अपनी 9th क्लास से। तो जब मैं 9th 10th में बनाता था तब मेरे हो गए थे अच्छे खासे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स, 6-7 हज़ार। तो तब मुझे हो गया था रियलाइज कि यार ये मेरे को मजा आता है करने में, इसको करेंगे। बट 11th 12th ऐसा था कि जेई का फेज था, तो था कि अभी तो नहीं कर सकते ये सब, तो अभी पढ़ाई करते हैं, कॉलेज जाके करेंगे। तो मैंने 2 साल तो सिर्फ पढ़ाई की 11th 12th। उसके बाद कॉलेज आकर मैंने एक नया चैनल बनाया जो कि अभी ये वाला है, आर्यन भला नेम से। तो कॉलेज में मैंने थोड़ा सा सीरियसली इसको लेना शुरू किया, मतलब 4 साल वीडियोस की क्वालिटी भी बेटर की, सीखी चीजें, एडिटिंग वगैरह सब कुछ सीखा। और फिर कॉलेज में ही मेरे को था यार, मेरे को मतलब आईटी में नहीं जाना एक तरह से, सॉफ्टवेयर या और कोई भी आईटी जॉब नहीं करनी, क्योंकि मैंने ट्राई की कुछ कुछ चीजें, डीएसए ट्राई की, कोडिंग ट्राई की आपका चैनल तो है ही डीएसए वीएसए के ऊपर, और मेरे को तो कभी हुई ही नहीं, मेरे से डीएसए समझ ही नहीं पाया मैं। तो मैंने एक आधा महीना ट्राई की, पर मेरे को हो गया यार ये तो नहीं होगा मेरे से। मेरे को तो एक ही चीज आती है, वीडियोस वीडियोस बनाना, तो हम यही करते हैं। तो मैंने वही सब किया, इंटर्नशिप्स करी, काफी कंपनीज के साथ फ्रीलांस किया, बहुत काम किया उस पे। तो और प्लेसमेंट सीजन से पहले भी मैं यही सब ही कर रहा था, मतलब प्लेसमेंट सीजन में सीरियसली बैठा ही नहीं कभी कॉलेज में अपने। तो बस वो तो ब्रांच अच्छी थी और किस्मत बोल सकते हैं हम, कुछ ना कुछ करके मेरी प्लेसमेंट लग गई डिसेंट कंपनी में। तो इस कारण अब मैं एक वही कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, बट साथ साथ में यही कर रहा हूँ, कंटेंट क्रिएशन भी कर रहा हूँ। और गोल यही है कि जितना जल्दी हो सकता है जॉब छोड़ दूं और इसको फुल टाइम करूं। जैसे आपने जेई की, आप अपना यूट्यूब चैनल चला रहे थे उस समय, क्रिकेट वाला है ना। हम्म, तो आपको ऐसा लग रहा हो हम्म, कि यार मैं फिर दोबारा पढ़ाई की साइड क्यों जा रहा हूँ, मतलब जेई की बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी, कोचिंग देनी पड़ेगी, क्या क्या करना पड़ता है। हाँ हाँ हाँ। यार जेई का ऐसा ही था यार, मतलब तब तक मुझे 1.5 साल हुआ था कंटेंट क्रिएट करते हुए, और तब ऐसा था कि मैं पैसे भी कमा रहा था यूट्यूब से। अच्छा। तो हाँ, इतना ग्रो हो गया था मेरा चैनल कि मैंने 8-10 हज़ार रुपये कमा लिए थे तब, और अगर इसको मैं कंटिन्यू करता तो शायद और बढ़ भी जाते, रेगुलर इनकम आने लग जाती। बट तब ऐसा ही था कि पेरेंट्स की तरफ से भी था कि ये कर लेना तू, बाद में एक बार पढ़ाई वढ़ाई कर ले। और तब यार मैं भी 10वीं क्लास में था, मेरे में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं बोल दूं नहीं नहीं मैं तो पैशन फॉलो करूंगा, मेरे से को नहीं करना ये वो। और मतलब मुझे इतना क्लियर तो नहीं था तब कि यार मेरे को यही करना है तो मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूं। तो ऐसा तो था कि ठीक है, पढ़ाई तो करनी है, कॉलेज तो जाना है। फिर जब मैं जेई की कोचिंग में गया, स्टार्टिंग के 4-5 महीने में बनाता रहा वीडियोस, मतलब मैं कोचिंग थोड़ी बहुत पढ़ाई करता था, वीडियोस भी बना रहा था। तो इतना सीरियस नहीं था जेई को लेके कि ठीक है कर रहे हैं, साथ साथ ये भी सही चल रहा है। पर फिर धीरे धीरे मेरे को हुआ 11th मिड में रियलाइज हुआ कि यार ऐसे करके तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, ना मेरा जेई में कुछ होगा, ना मैं इसमें भी कुछ अच्छा कर पाऊंगा, क्योंकि दोनों जगह मैं 50-50 एफर्ट दे रहा हूँ। तो इससे बेटर है कि मैं एक चीज अभी करता हूँ, और उस टाइम पे बेस्ट चीज मेरे पास यही थी कि मैं जेई की तैयारी कर लूँ, यूट्यूब को मैं बाद में भी दोबारा ग्रो कर सकता हूँ नए चैनल पे या उसी चैनल पे। बट उस टाइम पे अगर मैं पढ़ाई को छोड़ देता
और यूट्यूब को ही टाइम देता, तो मेरे को क्लासेस तो लगानी ही पड़ती जेईई की, मैं कोचिंग में एनरोल्ड था मतलब, तो मेरा वो टाइम तो जा ही रहा है। तो मुझे था कि अब इतने पैसे यहाँ भर भी दें कोचिंग के, और ये मैं कर ही रहा हूँ, साल 1.5 साल की बात है, तो मैं अच्छे से ये कर लेता हूँ, उसके बाद देख लेंगे। तो फिर तब, और ये ऐसे चेंज नहीं हुआ मेरा माइंड शिफ्ट, ये ऐसा हुआ, हमारा एक कोचिंग में एक मोटिवेशनल सेशन था टीचर्स डे के दिन। तो तब वहाँ पे टीचर्स वगैरह आए, उन्होंने समझाया, तो उन वो टीचर्स ने बहुत ऐसी-ऐसी बातें बोल दी जो मुझे हुआ कि यार ये तो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ बहुत ज़्यादा, मेरी तो एग्ज़ैक्ट ये सिचुएशन है। उन्होंने वो यही बोला कि अगर आप हर चीज़ में हाथ मारोगे, तो आप किसी भी चीज़ में कुछ ज़्यादा अचीव नहीं कर पाओगे, आप एवरेज ही रह जाओगे हर चीज़ का। यही टाइम है आपके पास लाइफ़ के 1-2 साल इम्पोर्टेंट है, कॉलेज में ये होगा, वो होगा। तो मुझे सही लगी उनकी बात कि ठीक है यार, बोल तो सही ही रहे हैं, मतलब ऐसा तो है नहीं मैं कि अभी यूट्यूब से मैं कोई बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाऊँगा, और तो जाना तो पड़ेगा ही मुझे कॉलेज एट द एंड, तो एक अच्छा कॉलेज ही चले जाते हैं ताकि इस चीज़ को भी फ़ायदा हो। तो इस कारण मैंने तब सोचा कि ठीक है अब यूट्यूब छोड़ते हैं, साल 1.5 साल पढ़ाई करते हैं। तो तब मैंने ये किया, चैनल छोड़ दिया और साल 1.5 साल ये किया। फिर उसके बाद जब हो गया जेईई-वेई, तब फिर सोचा कि यार अब नया चैनल ही बनाते हैं, फ्रेश स्टार्ट करते और आपकी अभी 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट भी हुए हैं, तो भाई हैं। हाँ। वो तो अचीवमेंट है, बड़े यूट्यूबर बन गए हाँ। हो आप। जब आप कॉलेज में घुसे तो आपका मतलब कैसा रहा? मतलब कॉलेज आईआईटी रुड़की मेरे ख्याल से सबका ही सपना होता है, ठीक है? कॉलेज जाने हुँ, का, जो भी जेईई वगैरह की तैयारी करता है। तो भाई कैसा लगा मतलब वहाँ जाके कुछ ऐसा मतलब उसका तो कैंपस मैं सुनता हूँ कि मतलब फ़ोटोज़ वगैरह देखी है मैंने बहुत सुंदर है। मतलब उसकी जो बाहर की जो एक फ़ेमस बिल्डिंग है, जिसमें हाँ, ग्रीनरी हाँ। है एंड एक ऑडिटोरियम है, भाई वो तो बहुत क्रेज़ी हाँ, हाँ, हाँ। है। तो मतलब कैसा जब आप कॉलेज में एंटर करे थे आईआईटी रुड़की में तो पहला कैसा एक्सपीरियंस था भाई? यार मेरा ना एक्चुअली कभी ऐसे आईआईटी था ही नहीं ड्रीम। मतलब मैं हुँ, बोलता हूँ ये लोगों को, तो लोगों को लगता है कि अब मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि हो गया। बट एक्चुअली में तब मेरे को जब मैं जेईई की तैयारी भी कर रहा था, तब मुझे कभी था ही नहीं कि मुझे आईआईटी वगैरह जाना है। मुझे था कि मैं बस जेईई की तैयारी कर रहा हूँ, ताकि मेरे मम्मी-पापा खुश रहे, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला है करने को, और मैं बाद में रिग्रेट ना करूँ यार कि कर लेता। तो मैं कहा एक बार तैयारी करते हैं, जो मिल जाएगा मैं खुश होऊँगा। तो एक्चुअली में हमारा कोविड वाला बैच था जब ये सब चल रहा था, कोविड आ गया था तब। 2021 में तो हमारा जो पहले 2 जेईई मेन्स हो गए, उसके बाद पोस्टपोन हो गया, कोविड की सेकंड वेव आ गई, तो जेईई एडवांस की डेट बहुत लेट हो गई थी, और मेरा जेईई मेन्स अच्छा खासा हो गया था। तो तब तो मैंने ये बोल ही दिया था कि मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, मेरे को जेईई एडवांस देना ही नहीं है। मेरे को तो जेईई मेन्स में जो कॉलेज मिलता है मैं ले लूँगा, क्योंकि मुझे कभी था ही नहीं कि आईआईटी जाना है या यहाँ जाना है, कुछ मतलब ही नहीं था। बट फिर मैंने 2-3 महीने कुछ नहीं किया, मैंने कोई पढ़ाई-वढ़ाई नहीं करी, मतलब बुक्स उठाई ही नहीं। मैंने बस तब ये नया चैनल बना लिया, ये आर्यन भला, इसमें मैं वीडियोज़ डालने लग गया। तो ये चैनल मैंने एक्चुअली में जेईई एडवांस से 2-3 महीने पहले ही स्टार्ट कर लिया था, और मैं इस पे वीडियोज़ बना रहा था, ये सब कर रहा था। तो फिर जब जेईई एडवांस की डेट अनाउंस हो गई, तो कुछ दिन पहले, 1 महीने पहले मैंने थोड़ा-सा दोबारा रिविज़न वगैरह किया, और बट ये था कि मेरे बेसिक्स बहुत अच्छे क्लियर थे और कांसेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर थे, तो इस कारण मेरा पेपर अच्छा हो गया और आईआईटी रुड़की हो गया। तो मुझे ऐसा नहीं था कि आईआईटी हो गया, बहुत ज़्यादा ऐसे फ़ील भी नहीं हुआ, और एक्चुअली ना मेरे स्कूल के सब दोस्तों में से, मतलब जो अच्छे दोस्त थे, उन सबका ही आईआईटी हो गया था। मतलब कभी ओह! तो हमें ना कभी, मतलब मैं बताता हूँ, मेरा 5 से 6 लोगों का मैं बताऊँगा जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जिनके साथ मैं अभी भी रहता हूँ। वो सब आईआईटी से हैं, मतलब ऐसे टॉप 5-7 हज़ार रैंक आए थे उनके। तो इस कारण हम में से कभी किसी को लगा ही नहीं कि हमने कुछ फोड़ दिया है, कुछ ऐसे बड़ा अचीव किया है कि भाई सबका ही तो हो गया, तेरा भी हो गया, मेरा भी हो गया, इसमें क्या ही है, सबका ही हो जाता है। तो एक तो वो फीलिंग कभी आई ही नहीं, और ऊपर से हमारा फर्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन था, घर पे ही था। तो तब भी वो इतना ज़्यादा हिट नहीं किया। तो हुआ क्या एक्चुअली में, जब फर्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन चल रहा था ना, तब मैं बना रहा था यूट्यूब पे वीडियोज़ वगैरह बना रहा था, और तब मेरी एक स्ट्रीम पे तन्मय भट्ट की रेड हो गई थी। तो अब ये बहुत बड़ा इवेंट हो गया था कॉलेज में, मतलब पता चल रहा था सबको कि तन्मय भट्ट की ऐसे रेड हुई है, एक बंदा है वीडियोज़ बनाता है। फिर मेरी 1-2 वीडियो पे व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आ गए। तो कॉलेज में सबको पता चल गया था ऑनलाइन में ही कि एक ऐसे बंदा है, जो है सीनियर्स को भी पता चल गया था। तो जब मैं कॉलेज गया पहली बार, मैं मम्मी-पापा के साथ, तो तब मुझे कॉलेज का तो ऐसे देख के मुझे एज़ सच फीलिंग नहीं हुई कि मैं आईआईटी में आ गया। बट मैं वहाँ पे जाके किसी से भी, जैसे हम कैंपस घूम रहे थे, मम्मी-पापा को मैं घुमा रहा था, तब मुझे कोई भी मिलता था, तो वो ऐसे ही करता था कि मैंने आपकी वीडियोज़ देखी है, तेरी वीडियोज़ देखे हैं, ये वो। तो तब मुझे उस बात से बहुत प्राउड फील हुआ कि वाह यार! मतलब ये मेरे को जानते हैं पहले से ही कि मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। और मतलब मेरे मम्मी-पापा भी देख रहे थे कि ये कैसे जानते तेरे को कि इसने वीडियोज़ देखी है, मतलब इतने लोग जानते हैं तेरे को। वो बात से मुझे ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था एज़ कम्पेयर टू कैंपस देख के कि आईआईटी रुड़की आ गई, ये सब देख के। थोड़ा सेलिब्रिटी वाली फ़ील आती है जब पहला बंदा हाँ। पहचानता है ना कि तुम हाँ, हाँ, जानते हो। हाँ। सही हाँ, यार, मतलब वो बढ़िया, फर्स्ट बढ़िया। ही एक्सपीरियंस था मेरा लाइफ़ में ऐसे कि किसी ने ऐसे, मैं किसी को जानता नहीं और वो मुझे जानते हैं। ग्रुप पूरा ग्रुप होता है ना, उसका तुम एवरेज बन हाँ, जाते हो। ऐसे ही तेरा जो भी हाँ, ग्रुप था 5-6 जनों का, उस हाँ, सबका ही आईआईटी निकल गया तो तुम भी मतलब एवरेज हाँ, बन गए हाँ। उसका। यार पीयर ग्रुप से तो होता है, ये तो बहुत हुआ, क्योंकि जब हम जेईई के टाइम पे कोचिंग वोचिंग सब ले रहे थे, तो हम आपस में बात भी करते थे।
तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि किसी से बात करके आप डीमोटिवेट हो गए हो कि यार ये भी नहीं पढ़ रहा, मैं भी नहीं पढ़ता, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। बल्कि यही होता था कि अच्छा वो कर रहा है तो ठीक है मैं भी करता हूँ। मतलब हम सब बात भी सिर्फ पढ़ाई के रिलेटेड ही करते थे, तो वो एनवायरनमेंट ही इतना ज्यादा हमारे लिए वो था, मोटिवेटिंग था एक तरह से, कि हमें कभी फील ही नहीं हुआ कि मतलब अब मुझे लग रहा है कि बहुत फायदा हुआ, उस टाइम पे कभी रियलाइज ही नहीं हुआ कि हाँ अच्छा हम्म। ये नॉर्मल नहीं है। तब तो लगता था यार सब ऐसी ही बात करते होंगे, बट अब मैं देखता हूँ कि यार लोग बहुत अलग अलग होते हैं, कि लोग डिमोटिवेट करते हैं एक दूसरे को, पढ़ाई नहीं करते, ये सब होता है। मतलब हम्म। किस्मत थी, मतलब था कि ऐसा फ्रेंड ग्रुप बाई चांस शुरू से जो चल रहा था वो सभी ऐसे हो गए। तो कुछ कुछ लोग होते हैं ना कि ये कहते हैं कि वो भी वो आईआईटी में भी इसी कंपनी में है, मैं भी इसी कंपनी में, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। बट मैं हम्म मानता हूँ कि भाई दोनों के माइंडसेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। क्योंकि जो हम्म। वो होता है आईआईटीएन होता है वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर चुका होता है, तो उसको पता है कि लाइफ में कैसे घिसना है। एग्जैक्टली मतलब जो तूने अभी बात बोली ना, बिल्कुल यही है। मतलब मैं नहीं मानता कि किस लोगों के दिमाग अलग, जैसे लोग कहते हैं ना कि वो तो स्पेशल है, उसके पास तो दिमाग ज्यादा है, वो मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ होता है। मुझे लगता है कि सब सेम ही है, बस हम्म। डिफरेंट यही है कि एक बार जैसे मैंने जेई क्रैक कर लिया या हम अच्छे कॉलेज में आ गए, तो हमें पता चल गया कि हमने लाइफ में कुछ मेहनत की और कुछ अचीव कर लिया अपने खुद के दम पे। तो हमें ये हम्म। कॉन्फिडेंस आ गया अपने ऊपर कि ठीक है यार आगे चल के भी कुछ आएगा, फिर मेहनत कर लेंगे, हो तो जाएगा ही, कि एक बार हो गया। हम्म। तो ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, ये आ जाता है। तो इसके बाद हम हर चीज को अप्रोच ऐसे ही करेंगे कि ठीक है यार हो जाएगा। तो वो जो पॉजिटिव हम्म। अप्रोच है, वो जो कॉन्फिडेंस है, वो हेल्प करता है। इसी कारण बोलते हैं कि आईआईटीएस जिस फील्ड में जाते हैं अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि उनमें हम्म। सेल्फ कॉन्फिडेंस है। वरना उन्होंने कुछ ऐसे कुछ दिमाग अलग नहीं है उनके पास, या उन्होंने कुछ पढ़ाई अलग नहीं की हुई, बस उनमें वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि हम मेहनत कर लेंगे। और जब तुम में यार सारी बात ही गेम सारी सेल्फ कॉन्फिडेंस की है, कि अगर तुम खुद पे डाउट नहीं कर रहे और तुम्हें पता है तुम कर लोगे, तो तुम एक्चुअली में कर ही लोगे। तभी तो कहते हैं कि फेक इट टिल यू मेक इट, कि आप फेक करो कि आप कर लोगे कर लोगे कर लोगे, और आप एक्चुअली कर लोगे। तो यहाँ पे हमें फेक नहीं करना पड़ता, हमारे पास एक वो होता है कि ठीक है हम कर चुके हैं, कोई बात नहीं हो जाएगा। तो अगर कोई खराब दिन भी आता है तो हमारे पास होता है ठीक है ये क्या हो गया, वो तो भी किया था, ये भी कर लेंगे। तो हम्म। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मुझे लगता है कि प्राइवेट कॉलेजेस भी अभी ना इतना इतना ज्यादा डाउट में नहीं रहते, एज कम्पेयर टू वो लोग जिन्होंने जेई की तैयारी की होती है और उनका नहीं होता। वो लोग हम्म। परमानेंट डाउट में, सेल्फ डाउट में रह जाते हैं कि यार हमने मेहनत की थी, हमसे नहीं हुआ, हम तो एवरेज ही हैं भाई, आगे चल के फिर वो कुछ भी, जैसे कोई उनका इंटरव्यू होना है, कोई जॉब के लिए तैयारी कुछ भी कर रहे हैं, तो वो इसी डाउट में रहते हैं, यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं होगा। उनके अंदर एक वो रह ही जाता है, वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मतलब वो उनके अंदर रह जाता है यार कि हम अगर कि शायद हमसे नहीं ही होगा, हम मेहनत कर भी लें तो शायद नहीं होगा। तो इस कारण वो हमेशा थोड़े अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं, और वो इस कारण थोड़ा शायद पीछे रह जाते हैं, जबकि उनमें भी सेम कैपेबिलिटी होगी, सेम टैलेंट होगा, सब कुछ सेम होगा। मतलब सारा माइंडसेट का खेल है, तुम हाँ अगर सिर्फ माइंडसेट अच्छा mindset है। रखोगे तो सब कुछ कर सकते हो, कुछ भी कर हाँ सकते हो। भाई हाँ हाँ माइक्रोसॉफ्ट का है, तुम बिल्कुल। तो कुछ ही गूगल ही फोड़ दो भाई, क्या है। हाँ एग्जाम ही तो है। फिर आपने आईआईटी क्रैक करा था, तो कुछ कुछ चीजें होंगी कि आपने अपने टाइम पे लर्निंग्स रही होगी कि आपको कुछ चीजें, या आपने औरों की देखी होंगी कि उन्होंने जो गलतियां करी, आप बताना चाहोगे कि सामने वाले बंदे को क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए फाइल पे पेक होता है। अ, यार मेरे को ना इंस्टा पे भी बहुत मैसेज आते रहते हैं यार कि भैया हम्म। कुछ टिप्स दे दो, जी की तैयारी कैसे करें, टिप्स दे दो। तो मुझे समझ हम्म। नहीं आता यार कि मैं ऐसा क्या बता दूंगा उन्हें जो उनका हो जाएगा। मतलब हम्म। सच में अगर आप सोचोगे ऐसा, मैंने आज तक अपने टाइम पे तो किसी को मैसेज करके नहीं पूछा कि टिप्स दे दो, क्योंकि ऐसे कुछ टिप है ही नहीं। मतलब मैं तो ये लिख देता हूँ भाई पढ़ाई कर ले हो जाएगा। लिटरली यही टैग कि यार तुम 2 साल पढ़ाई करो, जो तुम्हारे कोचिंग टीचर से बोल रहे हैं सुन लो, तुम्हारा एक्चुअली में हो जाएगा, हो ही नहीं सकता ना हो। बट होता क्या है ना कि लोग ना वो नहीं करते, लोग मेहनत करने से डर रहे होते हैं, तो वो कुछ इजी वे आउट ढूंढ रहे होते हैं, इस कारण वो पूछते हैं कि कोई टिप्स बता दो, कोई ट्रिक्स बता दो कि हमारा हो जाए। बट एक्चुअली में उनको भी पता है कि उनको करना वही है, उनको जाके कोचिंग में जो पढ़ा रहे हैं पढ़ना है, घर आके होमवर्क करना है, सेल्फ स्टडी करनी है। तुम ये करो, 6 घंटे 7 घंटे घर आके पढ़ो, कोचिंग लगाओ, हो ही नहीं सकता तुम्हारा ना हो, ऐसा कुछ है ही नहीं यार वो एग्जाम। एट द एंड सिर्फ यही है कि तुम 2 साल बस पढ़ रहे हो, तुम पेपर देकर आ गए बस। उसमें कुछ हिडन, कुछ तुम बोल ही नहीं सकते। गलतियां लोग यही करते हैं कि ये चीज को एक्सेप्ट नहीं करते और इजी वे आउट ढूंढते रहते हैं कि कुछ वन शॉट वीडियो देख लूं, कुछ ये कर लूं, मेरा बैकलॉग हो गया तो मैं ड्रॉप ले लेता हूँ। मतलब लोगों के ऐसे मैसेज आते हैं कि मैं अभी 12th में हूँ, मेरा 1 साल बड़ा 12th का, पर मेरी तैयारी नहीं हुई 11th की, तो क्या मैं ड्रॉप ले लूं? क्योंकि भाई अभी क्यों हम्म। सोच रहा ड्रॉप लेने का, अभी तो 1 साल पढ़ा है तेरा। 1 साल पढ़ाई कर, नहीं हुआ तो ले लेना ड्रॉप। बट उनको हम्म। वही है ना, उनको अगर कोई अभी बोल दे कि हाँ ड्रॉप ले ले, तो वो फिर से हो जाएंगे, अरे अब तो 2 साल है, अब वो फिर से इजी हो जाएंगे और वो फिर तैयारी छोड़ देंगे, फिर अगले साल सेम स्टोरी रिपीट होगी। मैक्सिमम लोगों के साथ यही होता है कि वो फेस ही नहीं करना चाहते, कि उनको सब पता है क्या करना है बट वो करना नहीं चाहते, उस कारण वो
कहीं ना कहीं से बचने की निकलने की कोशिश कर रहे आपने कॉलेज में स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह स्टार्ट करी थी, तो कैसा एक्सपीरियंस था? मतलब पहली बार आप स्टेज पे चढ़े, आपने इतने सारे लोग देखे होंगे, तो भाई क्या हैं। एक्सपीरियंस था वो वाला? मतलब बहुत ज्यादा पेट में एक तो बटरफ्लाई सी निकलती हैं भाई, कि जब पहली बार हम ऐसे इतने सारे लोग देखते हैं स्टेज पे। या स्टैंड अप देख, स्टैंड अप मैंने सबसे पहली बार ना स्कूल में किया था 10th क्लास में। मतलब हमारा एक वो था, कोई इवेंट हो रहा था, हाँ टीचर्स डे का ही इवेंट था। मेरी लाइफ में ना बाई चांस 2-3 मेजर इवेंट सारे टीचर्स डे के दिन ही हुए हैं। मतलब जेई के दिन भी टीचर्स डे का एक मोटिवेशन सेशन था 10th में। 10th में ऐसा होता है कि हमारे स्कूल में 11th-12th नहीं थी, सिर्फ 10th ही थी। तो टीचर्स डे के लिए एक वो कर रहे थे, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे थे, और वो सिर्फ हम स्टूडेंट्स ही कर रहे थे, टीचर्स के लिए सरप्राइज था वो। तो अब 10th में हम थे तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो हेड बॉय वगैरह होते हैं। तो उसमें हमने डिसाइड किया, जो हेड बॉय था वो ऐसे दोस्त ही था हमारा, तो उसने बोला कि एक स्टैंड अप का इवेंट वगैरह रखते हैं, कि एक स्टैंड अप कॉमेडी भी रखते हैं, मजा आएगा। तो मैंने कहा कि मैं तब देखा करता था स्टैंड अप, मतलब ऐसे कुछ कुछ सोचा भी नहीं था करने का। तो मैंने कहा यार मैं करता हूँ। तो वो कहते ठीक है कर लेना, मतलब दोस्ती था वो, तो कहता कर लेना। तो फिर मैंने क्या किया, मैं घर गया, मैंने स्टैंड अप वीडियोस देखी काफी सारी, फिर कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा सा कॉपी कर लिया, और कुछ कुछ खुद लिख लिया। ऐसे करते करते कुछ ना कुछ एक सेट प्रिपेयर कर लिया डिसेंट सा। तो अगले दिन जाके फिर मैंने सुनाया सबको, दोस्तों दोस्तों को सुनाया, तो उनको भी कहा कि हाँ हाँ ठीक है कर लेना। फिर ऐसे ही करते करते थोड़ा बहुत मैंने ढंग से याद वाद कर लिया उसको। फिर जब स्टैंड अप का इवेंट, वो टीचर्स डे के दिन इवेंट हुआ, अब स्कूल में स्टैंड अप कॉमेडी किसी की नहीं होती। मतलब डांस हो जाएगा, म्यूजिक हो जाएगा, स्टैंड अप कॉमेडी होती ही नहीं। तो वो ऐसी चीज है कि जब पता चला सबको कि स्टैंड अप कॉमेडी हो रही है, वो लोग इसी बात पे ऐसे खुश थे कि अरे स्टैंड अप कॉमेडी हो रही है, मतलब एक नई चीज हो रही है। तो उनको मतलब ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैंने वहां पे चाहे खराब जोक्स भी मारे होंगे, वो लोग हंस रहे थे कि अरे ये मतलब कुछ अलग हो रहा है ना। वरना एक्सपेक्टेड क्या होता है, कोई आके कुछ स्पीच दे देगा टीचर्स के ऊपर, या डांस कर देगा, गाना गा देगा, यही होता है स्कूल में। तो एकदम से कोई बंदा आके जोक सुना रहा है, तो वो इतना वो हो गया था, ओवरवेलमिंग हो गया था। तो बहुत अच्छा अप्लॉज मिला मेरे को, तालियां वालियां मिल गई, सब टीचर्स आके तारीफ कर रहे हैं कि बहुत अच्छा ये वो। तो मेरे को तो तब हो गया भाई ये तो सही चीज है, ये तो बहुत वैलिडेशन ही बहुत अच्छी है ये तो। कि इतनी ज्यादा तारीफ सिर्फ 5 मिनट बोलने से आज तक नहीं मिली होगी लाइफ में कभी भी। तो वो इतनी बड़ी स्पीच बोलते तब भी नहीं मिलती भाई। हाँ, क्योंकि मतलब कोई नॉर्मली कोई बंदा 10 मिनट स्पीच बोले तो सब ऐसे हो रहे होते हैं कि यार चला जाए, ये धूप में खड़े हैं इसके कारण ये सब हो रहा है। और यहाँ पे सब तालियां मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सुन रहे हैं मेरी बात। तो हम्म। आधा सेट तो कॉपीड ही था। बट यह कि किसको क्या ही पता होता, कॉपीड पता भी होगा तो भी उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था कि ठीक है फनी तो है ही है। फिर जब कॉलेज शुरू हुआ ना, हमारे कॉलेज में स्टैंड अप क्लब था, तो उसका ऑनलाइन ही थे, हम घर पे थे फर्स्ट सेमेस्टर। तब उसके रिक्रूटमेंट्स का फॉर्म आ गया कि स्टैंड अप क्लब रिक्रूट कर रहे हैं, तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो कर दो। तब मुझे हो कि हाँ यार ये तो अच्छी चीज है, तो फिर मैं किया करता था, तो करते हैं इस पे दोबारा ट्राई करते हैं। तो फिर मैंने फिर नया कुछ लिखा, सेट बैठ के लिखा। सेट तो ऐसे यार, मतलब फर्स्ट सेट तो एज सच कुछ बहुत फनी होता नहीं है, मतलब जो जो कुछ स्टोरी हुई, फनी स्टोरी हुई, वो लिख दी, कुछ ना कुछ लिख के एक 5-7 मिनट का कुछ प्रिपेयर कर दिया। फिर ठीक है वो ऑनलाइन ही था, तो ऑनलाइन ईजी होता कि गूगल मीट पे ही सुनाना था लोगों को, तो इतना डर नहीं लगता कि अपने घर में ही तो बैठा हूँ। तो मैंने वो सुना दिया सेट वेट। और उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू वगैरह लिया, तो ठीक है, तो मैंने बताया भी मैं स्कूल में करता था, तो शायद उनको ये बात भी लगी होगी कि हाँ इसने पहले किया हुआ है, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया मेरे को। तो एक्सेप्ट होना तो कोई बड़ी बात नहीं थी। पर उसके बाद जब हम कॉलेज में आए ना, कॉलेज आए 5-7 दिन के अंदर एक डांस का शो था। मतलब एक डांस का भी जो क्लब है वो अपना शो कर रहा था, और उनको बीच में कुछ परफॉर्मेंसेस चाहिए थी, ऐसे फिलर परफॉर्मेंसेस की। जैसे एक डांस की परफॉर्मेंस होगी, दूसरी डांस की परफॉर्मेंस में थोड़ी तैयारी करनी है उनको, तो 5-7 मिनट बीच में टाइम पास करना है। तो नॉर्मली क्या होता है, वो लोग होस्ट बुला लेते हैं जो फालतू बातें करता है, तो वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि हमारे स्टैंड अप क्लब से हम लोग करते हैं, वो करेंगे। तो ये बहुत नॉर्मल है हमारे कॉलेज में कि होता है ऐसे, 2-3 क्लब्स मिलके एक शो करते हैं। तो ऐसा ही हुआ, उन्होंने कहा कि हमें दो दो स्टैंड अप कॉमेडियंस चाहिए। उन्होंने पहले दो बोला, फिर बाद में उन्होंने कह दिया कि नहीं एक ही चाहिए। तो जो हमारे स्टैंड अप क्लब के सीनियर्स थे, उन्होंने कहा ठीक है, हम एक चूज करेंगे और फ्रेशर्स में से ही करेंगे ताकि तुम्हें चांस मिले। अब वो जो शो होता है ना डांस का, वो कॉन्वोकेशन हॉल होता है हमारे, उसमें होता है। कॉन्वोकेशन हॉल में 2000 लोग बैठे होते हैं, मतलब सबसे बड़ा स्टेज है हमारे कॉलेज का, पूरा भरा होता है वो। तो उसके लिए उन्होंने सबके सेट सुने, फ्रेशर्स में से बोला कि जो जो करना चाहता है सुनाओ। तो मैंने भी सुना दिया, और भी दोस्त हैं, हम सब जो भी थे सबने सुना दिया। तो उसमें से मैं तो सिलेक्ट नहीं हुआ, मतलब कोई और सिलेक्ट हो गया, और एक ही स्पॉट था तो मुझे तो नहीं मिला। पर मेरे को था, मेरे को चुल थी कि नहीं यार मेरे को तो करनी है। तो शो से एक दिन पहले जो एक सीनियर थे, मैंने उनके पास गया, मैंने कहा सर प्लीज कुछ देख लो, मेरे को करना है, मुझे चाहे 2-3 मिनट का ही दे दो, मुझे बस एक बार स्टेज पे जाना है, कि बहुत मन है मेरा। तो वो कहते ठीक है ऐसा करते हैं हम, कि जो कर रहा है 5 मिनट के लिए
उससे पहले तेरे को 1-2 मिनट के लिए भेज देते हैं, तो 2 मिनट कुछ करके उसको इंट्रोड्यूस कर देना, ओपन कर देना बेसिकली, और फिर उसको बुला लेना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ कि ऐसा हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है, कर लेता हूँ, आप बता देना। तो शो शुरू होना था 7 बजे, वो मुझे 6 बजे कॉल करते हैं कि हाँ हाँ मैंने बात कर लिया, तो जल्दी आ जा यहाँ पे, हो जाएगा तेरा, हो जाएगा। तो मैं लगा लो कि 6 बजे मैं अपने हॉस्टल से निकला, भाग के गया वहां पे कि मेरे को जाना है। तो मेरे को वो जो होता है ना नर्वस का टाइम मिलता है कि आप पहले बताओ आप नर्वस होते हो, वो मिला ही नहीं मुझे। कि मेरे को इमीडिएटली बोल दिया कि तेरे को स्टेज पे जाना है 1 घंटे में, तो तैयारी कर ले। तो मैं वहां पे कुछ ना कुछ जो जोक्स लिखे हुए थे उसमें से निकाल रहा हूँ, याद कर रहा हूँ, और झट जितने में ये सब हो रहा है उतने में मेरी बारी आ गई स्टेज पे जाने की। और तो मैं स्टेज पे गया, सामने ऐसे पूरा भरा हुआ है, 2000 लोग, मतलब बहुत बड़ा स्टेज होता है वो। तो इतना टाइम ही नहीं मिला मुझे ऐसा प्रोसेस करने के लिए, कि स्टेज से जाने से पहले मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं सोचूं कि ये क्या हो रहा है। मैं गया, मैंने जो याद किया था मैंने बोल दिया, ठीक है, डिसेंट गया। उसके बाद मैं वापस आ गया, और उसके बाद मुझे हुआ कि यार ये क्या कर दिया मैंने, कि मतलब बहुत बड़ी चीज होगी ये। तो उसके बाद से जब इतना बड़ा इवेंट मेरे साथ एक साथ हो गया ना, उसके बाद मुझे कभी डर लगा ही नहीं कि यार जब मैं ऐसे इतना इम्प्रॉम्प्टू कर सकता हूँ, फिर तो मुझे क्या ही है, फिर तो मैं प्रॉपर तैयारी करके जाऊंगा, फिर तो कर ही लूंगा। तो वो मेरा डर पहली बार में ही इतना ज्यादा निकल गया कि ऐसा बोल सकते हैं हम कि वर्स्ट सिनेरियो जो था वो फर्स्ट बार में ही हो गया ना। तो उसके बाद तो जो होगा इससे बेटर ही होगा। तो इस कारण वो नर्वस वगैरह का भी हुआ ही नहीं मैं स्टेज पे जाने से लिए। फिर उसके बाद ये है कि चलो बार बार जाता रहा, फिर तो हो ही जाता है बेटर। बट वो जो हम कहते हैं बटरफ्लाइज होती हैं, वो कभी फील करने का टाइम ही नहीं मिला मेरे को। तो मैं तो कहूंगा कि यार ये अच्छा ही हुआ मेरे साथ कि ऐसा हो गया। नाइस वही है, वो नाइस। ओवर थिंकिंग नहीं करोगे तुम, उसका टाइम ही नहीं मिला, तो सब अच्छा ही होगा मेनली। वरना तुम ओवर थिंक करते रहोगे तो नर्वस होगे, तो खराब होगा। यार ऐसे था समय का ना, हम फर्स्ट ईयर में थे तब समय का शो था दिल्ली में, मतलब हमारा कॉलेज रुड़की है। तो मैं समय को बहुत टाइम से देखता हूँ, मतलब जब से वो कॉमिक्सतान में था, तो बहुत बड़ा ऐसे कोविड में भी देखा था, तो बहुत बड़ा फैन था मैं उसका। तो उसका जब शो हुआ दिल्ली में, तो मैंने सब दोस्तों को बोला चलते चलते हैं, बहुत मजा आएगा। तो हम 3-4 दोस्त चले गए वहां पे, दिल्ली गए, बुक कर दिया हमने शो। तो अब उस टाइम पे कोविड का टाइम था, तो कॉमेडियंस ना मिला नहीं करते थे, जैसे अब तो ऐसा है कि फोटो के लिए वो फोटो खिंचा लेते हैं। बट उस टाइम पे कोविड के कारण वो नहीं मिलते थे। तो हुआ क्या, और समय के लिए तब ओपन किया था मधुर विगली ने। तब मधुर विगली ऐसे बहुत ही नया नया था, तो ऐसे किसी को कोई जानता नहीं था उसको, हम भी ऐसे नहीं जानते थे। बट वो आईआईटी दिल्ली से पास आउट था, तो इस कारण हमें पता था, क्योंकि मेरे एक दो आईआईटी दिल्ली के दोस्त थे, उनको पता था कि हाँ ये हमारे कॉलेज का सीनियर है। तो हमने सोचा यार हमें समय से तो मिलना ही है। बट अब समय से तो कैसे मिले, वो तो चला गया, वो मॉल में शो था, तो शो खत्म हो गया और वो वहां से निकल गया। समय जाते हुए हमें दिखा, तो उसके आसपास पूरी सिक्योरिटी वगैरह थी, तो उससे तो हम फोटो नहीं खिंचवा पाए। तो हमने कहा यार फोटो तो हमें चाहिए। तो हमने क्या किया, अब देखो कॉलेज में सीनियर का नंबर निकालना बहुत आसान होता है, मतलब तुम किसी से भी मांग लो। तो मधुर का नंबर निकालना बहुत इजी था वो आईआईटी दिल्ली वालों के लिए, कि उसके उनके से 2-3 साल सीनियर है, उन्होंने फोन वोन किया किसी को और नंबर ले लिया मधुर का। अब मधुर को हमने फोन किया, मधुर तो तभी था मॉल में कहीं था। अब मधुर के लिए तो कुछ ऐसा नहीं है, वो तो इतना फेमस भी नहीं था। तो हमने बोला कि हम ऐसे आईआईटी से आए हैं, हमें फोटो चाहिए एक। तो वही जो मधुर ने शो में बताया, कि हमने मधुर को बोला एक फोटो चाहिए प्लीज, आ जाओ आ जाओ। तो वो कहता ठीक है आ जाऊंगा। तो हमने कहा नहीं नहीं, समय के साथ फोटो चाहिए, आपके साथ नहीं। लिटरली हमने ये किया, मतलब वहां भी रूड था। पर मतलब तब हमने सोचा ही नहीं, हमें बस समय के साथ ही फोटो चाहिए थी और कुछ मतलब ही नहीं था हमें। तो ठीक है, वो मधुर आया, मतलब हमने उससे भी बात की और फोटो वोटो खिंचाई। फिर हमने कहा यार कि समय मिलवा दो समय से प्लीज। तो वो कहता ठीक है, एक बार सबको जाने दो, खाली होने दो ये जगह, फिर मैं उसको बुला लूंगा। तो ऐसा ही हुआ, सब लोग चले गए, 10-15 मिनट हमने वेट किया, उसने कॉल किया समय को, तो वो वहीं कहीं मॉल में कोई रेस्टोरेंट में था। तो वो आया समय, और तब हमने उसके साथ समय के साथ फोटो वोटो खिंचाई और थोड़ी बहुत बात की। तो ऐसे मिले थे। तो यही जो अभी मधुर मॉडल पे था, तो उसे याद थी मधुर विरली को पूरी बात, तुमने ऐसा किया था। भाई ये तो बहुत मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहता है कि मतलब नंबर जुगाड़ लिया वहां से और समय हाँ से मिल गए। मतलब ये बताओ, ये चीज, ये स्किल्स ना लाइफ में भी काम आती हैं। तो अगर तुम जैसे किसी जॉब में जाते हो, किसी नेटवर्किंग वगैरह करनी होती है, वहां पे भी जुगाड़ वगैरह लगाना पड़ता है किसी किसी जॉब में। तो भाई ये चीजें हाँ, उस इस उधर भी काम आती हैं सब स्किल्स। ये तो तो है, नेटवर्किंग तो भाई हम्म बहुत काम आती है, मतलब ये तो है हर जगह। हम्म, मधुर मॉडल का तो यार ऐसे था, उसका कुछ वो वैसे होता है गुड़गांव में, वो होता ही नहीं है बैंगलोर में। तो वो बाई चांस अच्छा। पहली बार कर रहा था वो बैंगलोर में। तो उसने ऐसी गूगल स्टोरी डाली कि मैं बैंगलोर में कर रहा हूँ, तो कोई अप्लाई करना चाहता है तो कर दो। तो मैंने तो रैंडमली स्टोरी देखी और मैंने कहा ठीक है कर देते, अप्लाई करने में क्या जा रहा है। तो बस वो फॉर्म भरना था एक, उसमें अपनी एक वीडियो डालनी थी। तो मैंने डाल दिया, सब कुछ भर दिया फॉर्म वॉर्म, और मतलब कुछ था ही नहीं मेरे को कि जाना है या नहीं जाना है, उम्मीद ही नहीं थी कि इतने लोग फॉर्म भरेंगे, मेरे को भी सिलेक्ट करेंगे। तो फिर अगले दिन वो मैसेज आ जाता है मधुर के मैनेजर का कि ठीक है आप सिलेक्ट हो गए हो, आप आ जाना। तो तब मेरे को एकदम से हो गया कि ये फिर से ये क्या हो गया।
कि अब मैं तब एकदम बहुत तब बहुत नर्वस हो गया था मैं जब हुआ ना ये। तब उन्होंने कहा था कि 2 दिन बाद शो है, आप आ जाना इस टाइम पे इतने बजे यहाँ पे। तो तब मैं बहुत नर्वस हो गया कि क्या करूँगा मैं? और ऐसा है वो मधुर मडल शो मैंने बहुत ज़्यादा देखा भी नहीं था। मतलब मैंने उसके स्टार्टिंग के 2-3 एपिसोड्स देखे हैं, बट वो उसके 20-25 एपिसोड आ चुके। तो इतना तो मैंने देखा ही नहीं था। तो मैंने फिर बैठ के थोड़ा बहुत शो देखा कि अब क्या चल रहा है उस शो में, क्या होता है एग्ज़ैक्टली। फिर थोड़ा बहुत लिखे, जोक्स-वोक्स लिखे। वैसे तो मेनली पुराने ही यूज़ किए, कोई नया नहीं बोला। बट थोड़ा-सा शो का फॉर्मेट समझा और फिर वहाँ पे गया। तो ऐसा ही था, तो मैं यही सोच के गया था यार। पहले मैं ना बहुत ज़्यादा सोच रहा था कि मैं कुछ फ़नी बोल दूँगा ताकि ऐसे कोई रील बन जाए, वायरल हो जाए, कुछ भी ऐसा बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहा था मैं कि यार मेरे को बेस्ट करना है अपना, ताकि ये अपॉर्च्युनिटी है मेरी लाइफ़ की बहुत बड़ी। बट फिर मेरे को यार मैं ऐसे सोचूँगा ना, फिर मैं वहाँ पे ज़बरदस्ती फ़नी बनने की ट्राई करूँगा और फिर कुछ ना कुछ हक दूँगा। तो मैं ये नहीं करता, मैं बस जाऊँगा, मैं बात करके आऊँगा, हो गया फ़नी ठीक है, नहीं हुआ नहीं। इतनी कोई मैं अपने आप को ये समझा रहा था कि ये कोई बड़ी बात है ही नहीं, ये बहुत नॉर्मल है, कोई बात नहीं, खराब भी हो गया तो हो गया। तो बस ऐसा ही हुआ। फिर मैं वहाँ पे शो पे गया, तो मैं ये लेके ही नहीं गया दिमाग में कि मेरे को कुछ अच्छा करना है या फ़नी करना है। मैंने अपने जो जोक्स सोचे थे वो जोक्स करे, वो ठीक है, वो एक्सपेक्टेड था मुझे, ठीक हुए। उसके बाद जो बात-वात की तो उसमें मैं ट्राई ही नहीं कर रहा था कि मैं कुछ भी फ़नी आंसर दूँ। अगर कुछ नेचुरली मेरे को लग रहा था कि हाँ, ये मैं बोल सकता हूँ तो मैंने बोला, कुछ भी वो नहीं किया। क्योंकि यार वही होता है, ऐसे शोज़ में ना अगर कोई जैसे मधुर कुछ बोलेगा, ट्राई करेगा फ़नी होने की तो लोग हँसेंगे, क्योंकि वो उसका शो है। बट जैसे हम लेट इट में भी देखते थे, अगर कोई कंटेस्टेंट आके ज़बरदस्ती कुछ बोलता था ऐसा, तो वो ऐसा लगता था यार कि ये क्या कर रहा है? ये ज़बरदस्ती का फ़नी हो रहा है, कूल बन रहा है, रूड लगता था वो, क्रिंज लगता था। तो वो नहीं करना होता। तो इस कारण मैंने किया कि यार मैं एज़ अ कॉमेडियन जा ही नहीं रहा वहाँ पे। मैं एज़ अ नॉर्मल बंदा जा रहा हूँ, जो कि बस बात करूँगा, फ़नी हो गया तो अच्छी बात है। तो इस कारण वहाँ पे मैंने 2-3 कुछ बातें बोल दी, वो ठीक भी हो गया, फ़नी भी हो गया। तो मैं तो खुश था कि ठीक है, मज़ा आया मेरे को तो। कुछ ऐसे क्रिंज आउट भी नहीं हुआ, कुछ बहुत रूड भी नहीं बोला मैंने। बढ़िया यार, अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली, वही है। मतलब सही टाइम पे ग्रैब कर लो, ज़्यादा सोचो मत करने से हाँ, पहले। हाँ, हाँ। यही है कि को वही है, अब तो मैंने ना अब कोई भी गूगल फॉर्म दिखता है मैं तो अप्लाई कर देता हूँ। मतलब जैसे लेटेंट का भी फॉर्म आता था, ये मधु मॉडल का भी आया, या कुछ और जैसे अपॉर्चुनिटी आती है जैसे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए यूजीसी ब्रांड के साथ काम करने की, जो भी मेरे को दिखता है ना मैं अप्लाई कर देता हूँ। वरना लोग सोचते हैं यार नहीं होगा, मुझे भी पता नहीं होगा, पर मैं कर देता हूँ यार, क्या नुकसान क्या है करने में, 2 मिनट लगते हैं अप्लाई करने में, हो गया तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। 8th 9th में तो हमें तो दिमाग में ही नहीं आता था कि हम भाई यूट्यूब वगैरह भी कर सकते हैं, हम इंस्टाग्राम पे भी हम वीडियो डाल सकते हैं। मतलब इतना कॉन्फिडेंस था ही नहीं। मतलब वो स्टार्ट कैसे करा भाई, मुझे बताओ। यार तब ऐसा था 2016 से मैंने शुरू किया चैनल 2017 में, तब मैं 9th में था। तो 16-17 के आसपास ना कैरी मिनाटी बहुत ब्लो अप कर रहा था। मतलब ओके। तब 16 में ही कैरी मिनाटी फटा था, मतलब बिल्कुल 1 मिलियन हो गए थे उसके 1 महीने में ही। और सब जगह ऐसे हो गया था कि कैरी मिनाटी कोई है यूट्यूबर। और तब ऐसे यूट्यूब का क्रेज नहीं था कुछ खास इंडिया में, मतलब बहुत कम लोग को पता होता था। तो मेरा एक दोस्त था ऐसे दिव्यांश, वो बहुत चलाता था यूट्यूब, तो वो उसने मेरे को बताया, मतलब वो मेरे घर के पास ही रहता था, हम मिलते रहते थे। तो वो मेरे को बताता रहता था ऐसे ये सब के बारे में कि कैरी मिनाटी है, तो मैं भी देखने लग गया। अब कैरी मिनाटी ना 10वीं में था तब, समझोगे तुम, मतलब मेरे से 1-2 साल बड़ा था वो, 10th में था और उसके 1 मिलियन हो गए थे। और उसकी वीडियोस भी ऐसी होती थी, स्कूल लाइफ के ऊपर रोस्ट वीडियोस ये सब थी। तो ऐसे ऐसे करते-करते हुआ मेरे को यार कि मतलब हम यही बात करते थे दिव्यांश और मैं कि यार वो स्कूल में हमसे 1-2 साल बड़ा है और ऐसा हो गया है, वो 1-2 मिलियन जितना फेमस हो रहा है, और स्कूल में भी हर जगह कैरी मिनाटी की बात हो रही है, उसकी वीडियोस की जोक्स डिस्कस हो रहे हैं, सब हो रहा है। तो वो क्रेज था उस टाइम पे बहुत ज्यादा कैरी मिनाटी को लेके। तो तब उससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेट हुआ है कि ये तो सही चीज है, ये बड़ी कूल चीज है यूट्यूब तो। और फिर ऐसे ही तब टेक्निकल गुरुजी के बारे में पता चला। तब टेक्निकल गुरुजी भी ब्लो अप हो रहा था तब उसी अराउंड के टाइम पे। तो टेक्निकल गुरुजी ऐसा था, मेरे को टेक में इंटरेस्ट था स्टार्टिंग से, स्मार्टफोन ये सब में। तो मैं उसकी वीडियोस ऐसे ही देखा करता था। तो अब टेक्निकल गुरुजी का ना बहुत ऐसा रहा है, वो बहुत ही डिसिप्लिन इंसान रहा है शुरू से, कि वो रोज वीडियो डालता था 2-2। तो वो अपनी वीडियोस में भी यही बताता था कि वो रोज की 2 वीडियोस डाल रहा है पिछले इतने सालों से, अब जाके ये हुआ है। तो उससे भी मुझे हुआ यार कि हाँ यार ये तो सही चीज है, अगर तुम कंसिस्टेंटली करो तुम्हारा कुछ हो जाएगा अच्छा। और उसने ये एक वीडियो भी बनाई थी, मैंने इतने पैसे कमाए ये वो। तो तब ऐसे पता चलने लगा मुझे कि ये एक लेजिट करियर है, कि यहाँ पे तो लोग बहुत पैसा कमाते हैं। और फिर ऐसे ही 9th क्लास में हमारी छुट्टियां चल रही थी गर्मी की, जून जुलाई की बात है। तब दिव्यांश ने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया, गेमिंग वेमिंग करता था, सीएस गो खेलता था, ये सब करता था। तो तब मुझे और मोटिवेट आया कि यार अब तो इसने बना लिया, मैं भी करता हूँ। मैं छुट्टियां तो थी गर्मी की, तो मैंने ठीक है, मैं क्या मैं भी बनाता हूँ अब चैनल। तो तब मैं क्रिकेट तो मैं देखता ही था पहले से। तो और कुछ आइडिया नहीं आया, मैं क्रिकेट पे ही बनाऊंगा मैं तो वीडियोस। तो मैंने चैनल का नाम रख दिया क्रिकेट इज माय रिलीजन।
और ऐसे वीडियोस, बेसिक वीडियोस, मतलब मैं उसमें कैमरा में भी नहीं आ रहा था स्टार्टिंग में, बस मैं जैसे काइन मास्टर पे एक स्लाइड शो बना दिया फोटोज का और कोई गाना लगा दिया, कुछ भी, कि 5 रीजंस व्हाई सचिन इज द ग्रेट, और सचिन के रिकॉर्ड दिखा दिए 5, बस ये ऐसी वीडियोस बनाई। फिर धीरे धीरे मैंने सोचा कि अब मैं कैमरा के सामने कुछ बता देता हूँ, तो जैसे मैंने कुछ रूल पढ़ा क्रिकेट का, कुछ नया रूल पढ़ा, ये आया है, तो मैंने ऑन किया कैमरा और वो बोल दिया, बस ये वीडियो डाल के अपलोड कर दी। तो ऐसे वहां से स्टार्ट किया मैंने यूट्यूब, और फिर धीरे बस फिर उसके बाद तो वो होता है कि कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है, कि जैसे वो करता गया फिर मेरे को अच्छा अब ये बेटर कर लेते हैं, एडिटिंग सीख लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, करते 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 बेटर हो गया। तो अभी मैं देखता हूँ, अभी वो वीडियोस बहुत खराब लगती है मेरे को कि यार क्या करता था मैं, बट ये वो है तो कि है ही, करता था, इंपॉर्टेंट ये था कि करता था बस। वो तो है ही। अगर तो ये वाली पॉडकास्ट पे देखेगा और मैं आगे 2 महीने का कोई पॉडकास्ट डालूंगा तो हमें ये बहुत बेकार लगेगा कि हम ये हाँ क्या कर रहे थे। सही बढ़िया है, बढ़िया मतलब बढ़िया। वही है कि यार कंटेंट क्रिएशन तो अब ऐसा ही है कि मतलब उस टाइम पे यार स्टार्ट करना ना फिर भी इजी था, कि इतने लोग कर ही नहीं रहे, इतने लोग अच्छा भी नहीं कर रहे, तो तुम्हें देख के कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि तुम खराब कर रहे हो। आज के टाइम पे यार ऐसा है कि तुम हर जगह कंटेंट क्रिएटर्स ही देख रहे हो आपके आसपास, जो कि बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, और तुम जब शुरू करोगे तुम्हारी वो वीडियो बहुत दूर होगी उनसे, तुम देखो यार मैं ये तो कितनी खराब वीडियो है, ये बंदा तो कितनी अच्छी बना रहा है, ऐसा लगेगा कि यार मैं तो कर ही नहीं सकता है, मैं तो बहुत खराब हूँ। बट तुम ये रियलाइज करोगे कि उसने भी स्टार्ट ऐसे ही किया होगा, अब वो यहाँ पहुंच गया है। तो यही इंपॉर्टेंट है इसमें, बस तुम स्टार्ट कर दो, धीरे धीरे ही बेटर होगे, इसका कुछ और है ही नहीं, बस डालते रहो वीडियोस। ये चीज ना, क्वालिटी तो इंक्रीज होती ही रहेगी भाई डे बाय डे। अब एआई आ गया, एआई से हम्म, एडिटिंग इतनी तगड़ी हो जाती है कि कोई भी एडिट कर देता है अब। हम्म, तो वो चीज तो है। अब तुम जैसे लिंक्डइन उठाते हैं हम, ठीक है, लिंक्डइन की आप 5 साल पुरानी पोस्ट देख लो, सब पहले अपने हाथ से लिखते थे। अब तुम 5 साल पुरानी पोस्ट आज देखोगे हम्म, ना, तुम्हें हंसी आ जाएगी कि ये क्या लिखा हुआ है। हाँ सही में, तो मतलब पहले तो बहुत वो था कि अब तो बहुत परफेक्ट चीजें अच्छा दिखती है हमें, मतलब परफेक्ट हम्म रील्स, परफेक्ट वीडियोस, परफेक्ट मैसेजेस, सब कुछ। तब तो हम्म बहुत इम्परफेक्ट होता रहा सब, कि हाथ से लिख रहे हैं, सब खुद कर रहे हैं, तो हम्म गलतियां बहुत होती थी। अब नहीं हो गया, अब जब से एआई वी आई आया है, और वैसे भी लोग करने टाइम हो गया लोगों को करते हम्म। करते, तो बहुत ज्यादा परफेक्शनिज्म आ गया है। एक मैं कल रील देख रहा था, ठीक है, उसमें ये था, अगर तुम्हारी ग्रामर गलत है तो किसी वीडियो में, तो मतलब इसका सिग्नल ये है कि तुमने एआई से नहीं बनवाया है। तो सही भाई है। वो तो बहुत क्रेजी चीज लगी मुझे कि एआई इतना हाँ। परफेक्ट है कि हमें गलती ढूंढनी पड़ रही है। आगे चल के ऐसा हो जाएगा कि अगर गलती होगी चीज में तो लोग देखेंगे कि असली है, अगर ज्यादा ही हम्म परफेक्ट लगेगा उनको लगेगा ये तो एआई है, छोड़ो। ये तो मुझे लगता है हो हम्म जाएगा। और यार अभी तो ऐसा है कि जॉब के साथ कर रहा हूँ मैं ये सब मैनेज, तो अभी तो बहुत ज्यादा एक तरह से ग्राइंडिंग वाला फेज चल रहा है, कि हम्म 9 to 5, 9 to 5 तो नहीं होता एग्जैक्टली, जो भी होता है मतलब काम होता है, फिर उसके बाद आगे वीडियोस वीडियोस करो। तो तभी मेरे को लग रहा है कि जल्दी से जल्दी ये थोड़ा सा ब्लो अप हो कि मैं जॉब से शिफ्ट कर सकूं, क्योंकि फुल टाइम ही ऐसा करते रहना है दोनों टाइम, मेरे को लगता है ज्यादा देर तक सस्टेन होगा, मतलब एक आधे हम्म साल में मैं चाहता हूँ कि मेरा इतना ब्लो अप हो जाए, एक आधा साल, मतलब इस साल के एंड तक भी मैं इतने कम से कम इतने पैसे कमाने लग जाऊं यूट्यूब से, डिसेंट पैसे, कि मैं कंसीडर कर सकूं कि मैं जॉब वॉब छोड़ देता हूँ, कि मैं अपना खर्चा निकाल लूंगा, इतने पैसे हो जाए। हम्म तो वही कोशिश कर रहा हूँ अभी मैं, तभी मैं रील्स वील्स तो रेगुलर डाल रहा हूँ, और अब मैं यूट्यूब लॉन्ग फॉर्म को इतना ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं हूँ मैं, मतलब पिछले 4 महीने में 4-5 वीडियोज ही डाली है मैंने। तो अब मैंने आज ही तभी स्टोरी वोरी डाली है कि मुझे एक एडिटर चाहिए, लॉन्ग फॉर्म एडिटर, जो यूट्यूब की एडिटिंग कर सके, ताकि मैं सिर्फ रील्स और शॉर्ट्स पे फोकस करूं। और क्योंकि लॉन्ग फॉर्म एडिटिंग ना, बड़ी वीडियो की एडिटिंग में बहुत टाइम जाता है, मतलब बहुत ज्यादा टाइम जाता है, कि ऐसा है कि 10 मिनट की वीडियो को 10 घंटे 12 घंटे लग जाते हैं एडिट करने में। तो अब हम्म 10-12 घंटे मतलब 2 से 3 दिन हो गए, फिर उस चक्कर में ना मैं रील्स डालूंगा ना कुछ और करूंगा। तो इस कारण मेरे को है कि अगर कोई अच्छा एडिटर मिल जाए मुझे जो ये संभाल ले मेरा, फिर मैं सिर्फ रील्स पे फोकस करूंगा तो सही हो जाएगा। जब तुम्हारा थोड़ा बर्डन लगता है ना, तो ये हमें जरूरतमंद पड़ जाती है कि हमें अब क्वालिटी पे फोकस करना है। एडिटिंग तो बंदा कर ही देगा, उसमें उसका तो काम ही है। यार मैं सच बताऊं तो मेरे को आज से 2 साल पहले तो स्टोरी टेलिंग वर्ड भी नहीं पता था, 2 साल भी ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, 1 साल पहले तक पता ही नहीं था क्या होता है स्टोरी टेलिंग। हम्म ये तो बहुत अभी नया वर्ड आया है मार्केट में, कि स्टोरी पर ना, हम्म स्टोरी टेलिंग तो सालों से चलती ही आ रही है, मतलब बेसिकली एक मूवी भी एक तरह से एक स्टोरी टेलिंग ही है, कि तुम्हें एक वो हम्म स्टोरी दिखा रहे हैं पूरी। ये तो बस अब कंटेंट क्रिएटर्स बहुत ज्यादा यूज करने लग गए हैं कि हम स्टोरी टेलिंग पे फोकस करो, कोर्सेज भी करें स्टोरी टेलिंग के, तो सबको पता चल गया है कि अच्छा ये भी एक स्किल है, वरना स्किल तो हम्म ये हमेशा से थी, बस सबको पता नहीं था। तो
मैं जब पहले वीडियोस बनाता था तब तब ठीक है बना रहा था मैं, बट ये है कि जब मैं बना रहा था तब भी मैं हर बार सोचता था कि इसको मैं बेटर करूं, कि मैं हम्म वीडियो की पहली लाइन ये बोलूंगा ताकि लोग मुझे देखें, फिर मैं शुरू हम्म करूंगा कि ऐसे ऐसे होता है। तो वो भी एक तरह से स्टोरी टेलिंग बेसिकली यही है कि तुम कुछ भी बता रहे हो, तुम किस फॉर्मेट में बता रहे हो। मैंने नया चैनल बनाया, उस पर मैं थोड़ी अलग टाइप की वीडियोस बनाने लग गया, कि जैसे मैं प्लेसमेंट अपनी जर्नी बता रहा हूँ, या फिर मैं स्टैंड अप कॉमेडी जर्नी बता रहा हूँ, हम्म मैं कुछ भी अगर बता रहा हूँ तो फिर मैं प्रॉपर फॉर्मेट करने लग गया, कि मैं एक हुक डालूंगा प्रॉपर, जिससे लोग मेरी वीडियो पे आएंगे और वेट करेंगे कि अच्छा ये इंटरेस्टिंग पार्ट है, फिर मैं उसको बिल्डअप करूंगा, फिर उसको मैं हम्म सस्टेन करूंगा ऊपर, फिर मैं एंड कर दूंगा। बेसिकली यही हम्म ग्राफ होता है स्टोरी टेलिंग का। तो ये ऐसा सुनने में लगेगा तुम्हें कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, कोई स्किल है, बट एट द एंड ये कोई स्किल है ही नहीं। हम किसी से हम्म रियल लाइफ में भी बात करते हैं, हम ये प्रैक्टिस करते हैं स्टोरी टेलिंग। मतलब मान ले तेरे साथ कुछ बहुत ऐसे फनी इंसिडेंट हो गया, तो तू मुझे आके बताएगा, तो तू ऐसे तो नहीं बताएगा ना मेरे को आज ये हो गया, तू बताएगा ना आज मैं हम्म यहाँ गया, ऐसे हो रहा था, ऐसे वो हम्म बिल्डअप करेगा ना। पहले तू बताएगा आज पता है क्या हुआ, एक बहुत ही फनी चीज हुई, ये हुक हो गया। फिर तू बताएगा हम्म मैं आज यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, मैं कैब वाले को बोलेगा, कैब वाले ने मुझे ये बोला, फिर मैंने ये बोला, फिर ऐसे हो गया। वो भी तो एक तरह से स्टोरी टेलिंग ही है ना, जबकि हम सोच भी नहीं रहे कि हम वो कर रहे हैं। तो ये तो बस हम्म आजकल बना दी गई है कि ठीक है सीखनी पड़ती है स्टोरी टेलिंग, बट एट द एंड अगर तुम्हें सीखने की जरूरत ही नहीं है। बस अगर तुम शुरू कर दो ना, वीडियोस बना रहे हो तुम 8-10 वीडियोस बनाओ, तुम देखोगे तुम अपने आप ही इम्प्रूव करते जाओगे। नहीं, ये तो वही है कि जित ये स्किल है उसको तुम जितना शार्प करते जाओगे उतना ही तुम्हारा अच्छा होता रहेगा। तो हाँ, मतलब ये तो है ही है कि कुछ भी हम्म कर रहे हो तुम लाइफ में, तुम्हें ये स्किल तो काम आएगी ही। ऐसा है, मतलब अभी तक मैंने बताया नहीं यार कहीं पब्लिक में ये, बट मैं सोच रहा था जल्दी एक वीडियो डालूंगा और उसमें एक्सप्लेन करूंगा। बट ठीक है, हम्म यहाँ पे पहले बता देते हैं। तो ऐसा है कि मेरा लॉन्ग टर्म वैसे प्लान है कि मैं ठीक है अपनी वीडियोस तो बना रहा हूँ, उसके साथ मैं एज अ फ्रीलांस करूँ, एज अ एजेंसी भी शुरू करूँ कोई अपनी। कि जैसे जब मैं हम्म कॉलेज में था ना लास्ट ईयर में, जब मैंने बताया कि मैं प्लेसमेंट की तैयारी नहीं कर रहा था, तो तब मैं क्या करता था, मैं फ्रीलांस एक तो वीडियो एडिटिंग करता था लोगों के लिए, और साथ हम्म साथ में मैं एक दो कंपनीज के साथ काम कर रहा था, जिसमें मैं उनके साथ एज ए कंटेंट क्रिएटर काम कर रहा था। कि जैसे कंपनी है, उसको उनके यूट्यूब चैनल के लिए एक बंदा चाहिए जो हम्म रिकॉर्ड कर कैमरा के सामने बोल सके। अब उनके पास एडिटर है, उनके पास स्क्रिप्ट राइटर है, उनके पास सब कुछ है, बट उनके पास कोई बंदा नहीं है जो अच्छा बात कर सके कैमरा के सामने। और ये हम्म मोस्टली सब कंपनीज फेस करती है, कि उनके पास एक, तभी तो ये जो यूजीसी क्रिएटर करके पूरी इंडस्ट्री है, वो ऐसी ही चल रही है, कि ब्रांड्स को लोग चाहिए होते हैं जो कैमरा के सामने बोल सके, बट उनको नहीं मिलते। इस कारण वो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको बुलाते हैं, उनको पैसे देते हैं ताकि वो रिकॉर्ड कर सके, क्योंकि ये भी एक लेजिट स्किल है कैमरा के सामने बोलनी, जो नहीं होती लोगों के पास। तो इस कारण मैं क्या करता था, जो कंपनी के साथ काम कर रहा था, मैं उनके लिए ऐसे ही रिकॉर्ड करके उन्हें कंटेंट भेजता था, फिर वो एडिट करके अपना डालते थे, और वो मतलब पे करते थे पर वीडियो, या मंथली भी करते थे, अलग अलग मॉडल होता था। तो तब मुझे हुआ था कि यार मैं इसको थोड़ा ज्यादा परस्यू कर सकता हूँ, कि मैं अभी तो अकेला कर रहा हूँ ये, बट मैं ऐसे ही अपने साथ कुछ और लोगों को लाके फिर मैं प्रॉपर ब्रांड्स को अप्रोच कर सकता हूँ, कि हम आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, हम आपको कंटेंट क्रिएटर्स प्रोवाइड करेंगे जो कि आपके लिए कंटेंट बनाएंगे, आपका यूट्यूब, अब हम एडिटर्स भी दे देंगे, हम सब दे देंगे। तो ऐसे टाइप की एजेंसी मैंने लॉन्ग टर्म प्लान में है, तो उसकी आप वेबसाइट अभी भी सर्च करोगे मिल जाएगी, facemedia.in। तो वो सब कुछ रेडी है एजेंसी, वो भी, बस अब मैं उसको सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा अगर जॉब वॉब मैनेज हो जाएगी, थोड़ा सा कम लोड होगा, तो मैं साथ साथ अपनी वीडियोस के साथ साथ इस पे भी फोकस कर सकूं, और मैं क्लाइंट्स वगैरह ढूंढूं। और फिर मेरा यही प्लान है कि मैं फुल टाइम यही करूंगा, कि अपनी एजेंसी पे काम हम्म करूंगा और अपने चैनल के लिए कंटेंट बनाऊंगा। सही है भाई, बढ़िया। मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस। मतलब बढ़िया चीज है यार ये चीज। मतलब आप अपना पैशन फॉलो कर रहे हो। एंड बताओ, मैं एक चीज मैं मानता हूँ, ठीक है, तुमने मान लो तुम्हें एक बहुत बड़ी कंपनी फोर्ड भी दी, ठीक है, तुम वहां पे काम करने चले गए, एंड बट तुम्हें बाद में रियलाइज होता है कि भाई मैं तो उसके लिए बना ही नहीं, मैं तो ये कर ही नहीं सकता हाँ, भाई जिंदगी भर। तो बढ़िया है भाई, आप अपना पैशन वगैरह फॉलो कर रहे हो, बढ़िया। ये सब चीजें हम आपको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे इस चीज में। करो करो ये चीज। यार मेरे को तो जब मैं कॉलेज में था ना, तब मैंने हम्म बहुत कोशिश की कि मैं कर लेता हूँ, डीएसए कर लेता हूँ, या एसक्यूएल वगैरह हम्म कुछ ना कुछ पढ़ लेता हूँ, कि जॉब तो मिल जाएगी अच्छी। बट ये हम्म मेरे हाथ में ही नहीं था, मतलब मैं डीएसए पढ़ने बैठता था, मेरे से मेरे होता ही नहीं था यार कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये। और तब मुझे ये लगता हम्म था यार ठीक है, मान लो अभी तो चलो कैंपस प्लेसमेंट्स है, तो मैंने पढ़ लिया और मेरा हो भी गया, तो ठीक है, वो कैंपस प्लेसमेंट्स कंपैरेटिवली इजी होती है, कि हो जाएंगे क्रैक। बट उसके बाद जब मुझे कभी प्रमोशन चाहिए होगी या स्विच चाहिए हम्म होगा, तब मैं फिर ऐसे रोने बैठ जाऊंगा कि यार मेरे से हो नहीं रहा, मेरे से हो नहीं रहा, तो मैं पूरी लाइफ इसी हम्म साइकिल में फंस जाऊंगा, कि मेरे को करना नहीं हम्म है ये, बट मेरे को करना ही पड़ेगा क्योंकि अब मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ। तो इस कारण मैंने सोचा यार कि
नहीं, मतलब अभी टाइम है मेरे पास कि अभी 1-2 साल में कर सकता हूँ ट्राई, और कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। और एक्चुअली में मैं कॉलेज में मैं अच्छे खासे पैसे कमा भी रहा था इससे, तो उससे भी मुझे हम्म बहुत कॉन्फिडेंस आया कि अभी अगर मैं इतने कमा रहा हूँ तो आगे चल के तो इसको मैं सस्टेन कर ही सकता हूँ। बट वो तो बाई हम्म चांस लग गई मेरी जॉब, तो फिर मुझे लगा हम्म यार ठीक है, अब जब है एक इनकम सोर्स बन सकता है तो मैं कर लेता हूँ। अगर लगा कि ज़्यादा हेक्टिक हो रही है तभी के तभी मैं छोड़ दूँगा और फिर ये फुल टाइम कर लूँगा। तो अभी बस वही गोल है कि अभी तक तो हो रहा है सही मैनेज जॉब के साथ, हम्म बट जैसे मेरे को लगेगा कि यार अब मेरी इनकम बन रही है और मैं अगर मैं जॉब नहीं करूँगा तो मैं और बेटर कर सकता हूँ, तो मैं छोड़ दूँगा। सही है सही मतलब है। वही है यार, वही है, हम्म ज़रूरी नहीं है सबको कि ये फुल टाइम करना हो। मतलब अब तो हम्म कंटेंट क्रिएशन इतना ईज़ी टू स्टार्ट है कि तुम्हें एक फ़ोन चाहिए, बस तुम स्टार्ट कर दो हम्म और सोचो भी ना कि ये फुल टाइम करना है कि नहीं, बस करो और 2 महीने करो, 4 महीने करो, 6 महीने करो। अगर पसंद आए तो कंटिन्यू करो वरना छोड़ दो। एक बार तो स्टार्ट कर हम्म लो अगर तुम्हें हल्का-सा भी मन में आता है तो। अरे मैं तो आजकल मतलब मैं पहले भी एक बंदे के साथ पॉडकास्ट किया था कुछ दिन पहले भी। हम्म और अभी एक और का भी मैसेज आया था मेरे को। तो वही है कि पहले मैं ना स्टार्टिंग में वो कर देता था कि कर लेंगे, ठीक है, देखते हैं ये वो। हम्म बट अब फिर मैं भी सोचता हूँ कि नहीं यार, मैं भी जाता हूँ हम्म कि मतलब एट द एंड मेरे को भी उस कहीं न कहीं से फ़ायदा ही होगा। अगर उसके 2-4 व्यूअर भी मेरे चैनल पे आके देखेंगे, तो एट द एंड वो भी मेरे लिए मतलब कुछ नथिंग टू लूज़ ही है कि 1 घंटा मैंने बात ही की। और मतलब ऐसे ही हम्म वो होता है कि कनेक्शंस वगैरह बन जाते हैं। और मतलब हम्म कंसिस्टेंसी यार जीत जाती है यार, मतलब कुछ नहीं मैटर हम्म, करता और। तुम बिल्कुल। अपनी ऑडियंस बना लोगे अलग, यही हुआ है हम्म उसके साथ भी यार, लिटरली। उसने अपनी अलग ऑडियंस बना ली और अब वो कुछ भी डालता है वो देखते हैं। एट द एंड तो वो कंसिस्टेंसी है, हो ही नहीं सकता कि ना हो। हम्म मतलब है ही नहीं, हम्म फेलियर का तो चांस ही नहीं है इस फील्ड में। बस पीस ऑफ एडवाइस अगर तू देना चाहेगा अपने व्यूअर्स को जो यहाँ तक देख रहे हैं। एडवाइस यार यही होगी कि जो भी तुम चाहते हो कंटेंट क्रिएशन करना या जॉब के साथ कुछ भी शुरू करना है यार, कर दो शुरू। मतलब मैंने खुद हम्म भी यार बहुत प्रोक्रास्टिनेट किया इन सब चीजों को लेके, बट अब पिछले 6-7 महीने से मुझे भी हो गया यार कि नहीं करना है तो अब करते ही हैं। अब चाहे कुछ भी हो ना, मैं करता ही हूँ कि ठीक है यार, मूड नहीं है तो भी कोई बात नहीं, करना है तो करना हम्म है। क्योंकि वही है यार, कोई परफेक्ट टाइम होता ही नहीं, मतलब कभी नहीं आएगा परफेक्ट टाइम। वही है कि स्टार्ट कर दो, जो स्टार्ट करना है, जरूरी नहीं है कंटेंट क्रिएशन, जो मन में आता है अभी स्टार्ट कर दो। बाद में रिग्रेट ही करोगे अगर नहीं करोगे। हम्म कभी ऐसा रिग्रेट नहीं होगा यार मैंने क्यों स्टार्ट कर दिया, ये रिग्रेट तो कभी आता ही नहीं है। हमेशा यही होगा यार स्टार्ट क्यों नहीं किया। तो जो करना चाहते हो अभी की अभी स्टार्ट करो, बिना सोचे, गलत होगा हो जाएगा, चाहे खराब करोगे करोगे, कुछ फेलियर कुछ होता ही नहीं, तुम्हें बाद में कभी फेलियर फील ही नहीं होगा। फेलियर की जगह लर्निंग्स फील करो कि वो तुम्हारी लर्निंग्स हैं, हाँ, तो और उसको सही सुधारो। है। बस वही है। हाँ, मतलब तुम करते जाओगे, तुम अपने आप तुम इम्प्रूव तो करोगे ही करोगे। तुम हर हम्म चीज हर रोज बेटर होगे अगर तुम करते रहोगे, बस करते रहो, बस इतनी बात है। हाँ जी, तो कैसा लगा पॉडकास्ट? तो अगर तुम्हें थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, ठीक है, पॉडकास्ट मतलब थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगता है ये सब चीज़ें करने में, मैं खुद ही करता हूँ ये। तो एक लाइक कमेंट कर देना, कमेंट में बताना तुम्हें क्या क्या न्यू सीखने को मिला, ठीक है, क्या क्या लाइफ लर्निंग्स थी, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें तो उतनी ज़्यादा नहीं थी, लाइफ लर्निंग्स थी इसके अंदर। तो बताना यार क्या क्या देखने को अच्छा मिला, एंड कमेंट में ये भी बताओ कि तुम्हें और कौन कौन से गेस्ट चाहिए, ठीक है। तो हम वो लाने का ट्राई करेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं खुद ही कर रहा हूँ, ठीक है। सब मतलब रिकॉर्ड करना, एडिट करना, इंस्टा पे भी ये सब चीज़ें मैं खुद ही कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी कोई टीम वीम नहीं है। तो ये सब है, ठीक है। तो मैं हर हफ्ते हर फ्राइडे 9 PM एक पॉडकास्ट आता है, तो तुम सब्सक्राइब कर सकते हो अगर तुम्हें देखना हो तो मिलते हैं वहीं फिर।